लाहौर हाई कोर्ट को कहना चाहता हूं जुडिशल कमीशन बनाएं। मैं दूसरा इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशंस हो, चीफ मिनिस्टर की, आईजी की या सीसीपीओ की, इनकी तो आप फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन लें, क्योंकि आपने इनको अपॉइंट किया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये हमारे बदतरीन मुखालिफ, जरदारी का बगल बच्चा और ये पीडीएम के ये लोग आपने बैठा दिए, ये शहबाज शरीफ के। मैं पहले से कह रहा था कि इन्होंने ये जो हुआ है 25 मई को जिन्होंने किया तो उन्होंने फिर करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि इनके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि इलेक्शन रैली जब आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट से इलेक्शन 30 अप्रैल का करवा दिया है, कैसे इलेक्शन रैली के ऊपर तशद्दुद हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इनकी रेजिग्नेशंस आप करें। और मैं अपनी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप सब तैयार हो। कल 2 बजे मैं लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। आप सब तैयारी करें और मैं इंशाल्लाह, और मैं लाहौरियों को कह रहा हूं, लाहौरियों आप जिंदा दिल कौम है। कल आपने मेरे साथ निकलना है बताने के लिए कि हम जानवर नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम सब ने कल निकलना है बताने के लिए कि ये जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भी अब उधर पहुंच गया हूं। मैंने जब से इन्होंने बैरूनी साजिश करके, जो क्रेग मरी, जो एक दानिश्वर, एक डिप्लोमेट, बर्तानिया के एम्बेसडर, वो कहता है कि सीआईए ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिकनों ने। मुझे पता है क्या हुआ है। जनरल बाजवा उसमें शामिल था और ये सारे पीडीएम के लोग शामिल थे। इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। मैं तब से पूरी कोशिश करता रहा कि कानून और आइन के बीच में चलूं। 25 मई को जुल्म किया, मैं 26 की सुबह को मैंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। मुझे पता था खून होना है। फिर 26 नवंबर को लाखों लोग आए, इतना बड़ा कभी भी पब्लिक नहीं निकली। मुझे पता था कि अगर मैं इस्लामाबाद के पास जाता हूं, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी इंतशार फैलाने की, खून करने की, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन से निकलना था। ये तो इमरजेंसी लगाने के चक्कर में है। मैंने वहां रोक दिया, आइन के बीच में रहे। मुझे जब यहां पता चला कि टीयर गैसिंग शुरू हो गई, 3 बजे का टाइम था, 5 बजे मैंने रैली कॉल ऑफ कर दी। मुझे पता था ये लाशें गिराना चाहते हैं, मेरे ऊपर भी डालनी थी इन्होंने, वो भी मुझे पता चल गया। और दूसरा, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मुझे अभी भी पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है इलेक्शन से भागने के लिए। इन्होंने कोई धमाका करेंगे, किसी को कत्ल करवाएंगे। कोशिश इनकी मुझे मारने की है, प्लान इनका बना हुआ मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मुझे बार बार इतने केसेस कर रहे हैं, कभी इधर इस अदालत में क्यों लाना चाहते हैं? और वहां कोई पुलिस नहीं होती, कोई हिफाजत करने के लिए नहीं होता। बुलाते हैं वहां, और वहां कोई भी कत्ल कर सकता है। वहां बुलाते ही इसलिए हैं। केसेस क्या हैं? अब ये केसेस सुनिए लेना, कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ, मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया। ये इस तरह के केसेस हैं। मकसद ये केसेस नहीं है, मकसद ये है कि या तो किसी तरह जेल में डाल दो इसको, और या इसको किसी तरह कत्ल कर दो। तो मैं रेजिग्नेशन एक और आदमी की चाहता हूं। ये जो आदमी साइकोपैथ है, ये इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिसने ये तशद्दुद किया और फिर ये कवर अप करवाता है, इसका मैं चाह रहा हूं कि इसकी रेजिग्नेशन चाहिए, कौम के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। ये ना समझे कि हमें कोई, मुझे इससे कोई फिक्र है। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन ये जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये नफरतें फैला रहा है, ये इदारे और अवाम के नीचे फासले बढ़ा रहा है, नफरतें फैल रही हैं। कोई इदारा जिसके साथ अवाम खड़ी ना हो वो नहीं चल सकता। ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे से हुआ था, मुझे याद है क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने हुआ। हमें तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ है, हमें यहां कुछ और बताया जा रहा था। पता चला कि हमारे मुल्क
جو ظلم ہوا, جو بعد میں بنگلہ دیش گیا, جس طرح کے لوگوں کو پیار تھا, جس طرح کا وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے, مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سازش کے تحت ملک کو توڑا گیا. اب پھر اسی طرف نکل گئے ہیں. کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا, اور یہ جو سائیکوپیتھ ہے یہ اس طرف دھکیل رہا ہے ملک کو. نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں, جو سے واسطہ پڑتا ہے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو. اور اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی عقل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے. ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے. ملک کو اکٹھا کیا جائے. قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے, اور اسی لیے یہ سارے ڈر رہے ہیں. یہ جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں NRO والے, اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے. اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو میں اپنے کارکنوں کو سب کو آج کہہ رہا ہوں, کل 2 بجے کی تیاری کریں. میں آپ کو لیڈ کروں گا, اور انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے, اور ان کو آج ہم بتائیں گے, کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں.